मार्च 14th आ रही है और हम सबको पता है कि मार्च 14 के बाद कभी भी बीजेपी के नए नेशनल चीफ का नाम अनाउंस हो जाएगा। मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, फाइनल राउंड्स सबके बारे में बातचीत चल रही है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, फीडबैक लिए जा रहा है। मुझे तो ये भी पता चला है कि जब हाई प्रोफाइल मिनिस्टर जब ट्रैवल करते हैं तो यहाँ तक कि अपने ड्राइवर्स वगैरह से भी पूछते हैं कि भाई उनके हिसाब से नया बीजेपी चीफ कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जो नड्डा जी इनकम्बेंट है उनमें क्या क्या कमियां उनको लगती थी, और वो एक ऑनेस्ट फीडबैक एक लिया जा रहा है। और काफ़ी एक पिछले 5-6 महीने से बहुत ज़बरदस्त विग्रस एक्सरसाइज ये हुई है। और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि 14-15 नाम चल रहे हैं इसमें। और इसमें आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वसुंधरा राजे का भी एक नाम है इसमें। तो उनका तो मैं एक्चुअली वीडियो मेरे को छोटा ही बनाना है, तो मैं एक ही नाम पे डिस्कस करूंगा जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, और वो है, जी हाँ, नवसारी के सी आर पाटिल। मेरे हिसाब से बीजेपी को इस वक्त सी आर पाटिल की जरूरत है। सी आर पाटिल जो है वो एक्चुअली महाराष्ट्रियन है। वो 1953 में जलगांव में पैदा हुए थे, और 1955 में जब वो 2 साल के थे तब उनकी फैमिली नवसारी सूरत शिफ्ट हो गई थी। उनके पिता एक कांस्टेबल थे, और जब सी आर पाटिल जी जब 20 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता की तरह गुजरात पुलिस में ही उन्होंने ज्वाइन किया। 14 साल वो इसमें रहे, गुजरात पुलिस में, और 1989 में उन्होंने अपना पुलिस की नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गए। वो 3 टाइम के एमपी हैं, 14, 19, 24, 2014, 2019, 2024 के। 2014 में उन्होंने अपना इलेक्शन 5.5 लाख वोटों से जीता। 2019 का इलेक्शन उन्होंने आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मार्जिन से जीता, 6,70,000 वोटों से। ये उनकी काबिलियत है इलेक्शन मैनेजमेंट। 2013 में उन्होंने अपने जो एरिया है उसका जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसको उन्होंने आईएसओ सर्टिफाई कराया, आईएसओ 2009 का। ये इंस्पिरेशन शायद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से ली थी, जिन्होंने 2009 या 10 में अपने सीएम ऑफिस को आईएसओ सर्टिफिकेशन दिलवाया था। सी आर पाटिल जी इस वक्त हमारे सेकंड मिनिस्टर हैं जल शक्ति के। जल शक्ति जो है 2000, जल शक्ति जो ये है डिपार्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट का, ये 2019 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर बनाया गया था। दो इसको डिपार्टमेंट को जोड़ के, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और एक मिनिस्ट्री ऑफ रिवर्स करके, ऐसा कुछ। तो जो दो डिपार्टमेंट है उन दोनों को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई है। ये वो इस मिनिस्ट्री के सेकंड मिनिस्टर हैं। और सी आर पाटिल जी का जो ये है, और सी आर पाटिल जी का जो पॉलिटिक्स में जो सफर है ना वो काफी लंबा है, 1989 से है, ऑलमोस्ट 30 साल का है। और केशुभाई पटेल जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब से वो तब वो स्टेट पॉलिटिक्स में आ चुके थे एज अ मिनिस्टर। एंड उनका मुझे एक बहुत ही चीज खूबसूरत लगती है, उनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट है। एक्चुअली मेरी फैमिली से भी कुछ लोग पॉलिटिक्स में है, तो मैं भी उन फंक्शन में गया हूँ, और एक आध फंक्शन मैंने अटेंड किया है जिसमें उन्होंने जब वो बात करते थे तो उनकी बात में ना एक क्लैरिटी है, एक थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी है। तो और वो जिस तरह से अपने बूथ मैनेजमेंट की, अपने एरिया के मैनेजमेंट की, इलेक्शन में किस चीज़ को ध्यान रख, ये सब चीज़ें वो बताते हैं। तो इट इज़ वेरी बेसिक और बहुत इंट्रिंसिक है वो आपको चीज़ जब वो सुनते हैं तब आपको लगता है कि अरे हाँ ये बात सही हो रही है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये नड्डा जी में नहीं है। एंड नड्डा जी मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अ 9 to 6 काइंड ऑफ अ गाय, एंड सी आर पाटिल आई नो फॉर श्योर इज अ 24 आवर्स गाय। आप उनको 24 घंटे में कभी पूछ तो वो सेम एनर्जी से जवाब देंगे, सेम एनर्जी से आपको मिलेंगे वो। तो मुझे लगता है कि ही विल बी अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट इन दिस नेशनल टीम। उसके बाद
अभी जो बीजेपी का जो सीन है ना, वो देखिए साउथ में अभी केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ये सब जो चैलेंजिंग एरियाज है ना, चैलेंजिंग जो स्टेट्स है, वहाँ पे अभी ये है, वहाँ पे अभी वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। और वहाँ पे अगर बीजेपी को अपनी गवर्नमेंट बनानी होगी तो वहाँ पे उनको एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो ग्राउंड लेवल पे जाके काम करें। और मुझे लगता है सी आर पाटिल वो एक ऐसे ये हैं जो इलेक्शन मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट एकदम उन्हें अच्छे से आता है। कि अगर अगर मान लीजिए स्टेट में अगर 25,000 बूथ्स हैं ग्राउंड लेवल पे, तो 25,000 में से उनको पता है कि उनको 15 से 16,000 बूथ अपने डोमिनेट करने, तब वो जाके इलेक्शन जीत सकते हैं। तो उन बूथ को आइडेंटिफाई करना, बूथ का नेता बनाना, उनके लीडर्स बनाना, आइडेंटिफाई करना, कार्यकर्ता, ये काम जो है ना उनको बहुत अच्छे से आता है। ही कैन डू दिस इन द बैक ऑफ हिज हेड। तो ये जो क्वालिटी है ना उनकी, ये मुझे लगता है कि ये जरूरत है, तभी आप इन ऐसे स्टेज को क्रैक कर पाओगे। तो गाइज ये है मेरे एक लौते मेरे सजेशन, सी आर पाटिल इन्हीं को ही होना चाहिए बीजेपी के स्टेट चीफ। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद गाइस।